इतनी मेहनत करते हैं, 5 6 में पैसे कमाते हैं और फिर 6 महीने के अंदर सारे पैसे दे देते हैं। आखिर कहाँ गलती कर रहे हैं? उस शूज की पॉलिश करने वाले ने हमारे भाई साहब से कहा, सेठ जी रिलायंस पावर बहुत अच्छा लगता है, क्या करूं? भाई साहब ने जो अपनी बात करनी वो कर ली और वहां से शूज की पॉलिश लेके करवा के आगे चले गए। बोले राजेश, अब बाजार यहाँ से बहुत ज्यादा खराब होगा। मैं जितने रुपए पर डे कमाने की सोचता हूँ ट्रेडिंग से, 60% में सुबह 10 सवा 10 बजे तक काम खत्म हो जाता है। शेयर मार्केट एक ऐसी दुनिया जहां पर लोग समझते हैं कि एक दिन में 2 दिन में रकम डबल हो सकती है। बहुत ज्यादा मस्त और रंगीन दुनिया, फिल्मी दुनिया की तरह युवाओं में बहुत ज्यादा क्रेज। क्या सचमुच में ऐसा होता है? क्या एक दिन में रकम डबल होती है? आइए हम इसी चीज के ऊपर बात करते हैं। मैं राजेश कुमार सोडानी, उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के एक छोटे से कस्बे सियोहारा में पैदा हुआ। ओरिजिनली हम लोग राजस्थान के रहने वाले हैं, सीकर के रहने वाले हैं, लेकिन मेरे पापा वहाँ पर जॉब करने के लिए चले गए थे, वहाँ पर बॉर्न एंड बॉटम। ले चलता हूँ आपको अपनी कहानी पे। मैं शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार रहा। 1990 में ग्रेजुएशन करने के बाद सीए करने के लिए मुरादाबाद में आया और सीए आर्टिकलशिप ज्वाइन करी। 1990, ध्यान करें 90-91, हर्षद मेहता का टाइम। उस समय जनरली सीए की तनख्वाह जो होती थी सीए डिग्री करने के बाद 10, 15, 20 हजार रुपए महीना मैक्सिमम होती थी। और हर्षद मेहता के टाइम पे मैं आर्टिकलशिप से अपना समय बचा के शेयर मार्केट में काम करने जाने लगा और 5,000, 10,000 रुपए रोज कमाने लगा। आप कल्पना करें, 20, 21, 22 साल का लड़का अगर 5-10 हजार रुपए रोज कमाएगा तो वो क्या पढ़ाई कर पाएगा? सीए इंटर फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के बाद आगे एग्जाम में अपीयर नहीं हुआ। बहुत समझाया घर वालों ने कि आपको सीए की डिग्री लेनी चाहिए, लेकिन 22 साल की उम्र में एक नशा होता है, पैसे कमा रहे थे, अच्छे पैसे आ रहे थे, 5-10 हजार रुपये रोज कमा रहे थे, नहीं अपीयर हुआ। वो आज महसूस होता है कि जिंदगी में एक डिग्री की कितनी वैल्यू है। आज इन हाउस मेरे ऑफिस में 2 चार्टेड अकाउंटेंट हैं, लेकिन मैं खुद सीए नहीं बन पाया। वहां से मेरा सफर चालू हुआ। उस समय खूब अच्छे पैसे कमाए। 93 बजट, उस समय बजट में हमेशा फर्टिलाइजर्स के शेयर्स में बहुत ज्यादा तेजी आती थी। मैंने इंडोगल फर्टिलाइजर्स के शेयर्स के अंदर एक दिन में बजट के दिन में मैंने 15 लाख रुपए का नुकसान किया। उससे पहले 1.5 साल में मैंने कमाए 17-18 लाख रुपए और 15 लाख रुपए का एक दिन में नुकसान। आप देखिए, 15 लाख रुपए का नुकसान एक दिन में जब होता है तो क्या चीज होती है। पहली बार पूरा शरीर पसीने में लथपथ, 2 दिन तक कैसे क्या करें, फिर अपने आप को संभाला। घर पे मैंने ये बात नहीं बताई। मैंने देखा कि यार 16-17 लाख रुपए कमाए हैं, 18 लाख रुपए कमाए हैं, 15 लाख रुपए लग गए, कोई बात नहीं, हिम्मत रखो। 15 लाख रुपए का नुकसान करने के बाद दोबारा से हिम्मत रखी और फिर धीरे धीरे कम क्वांटिटी में काम करना चालू किया। उस समय आदत क्या हो गई थी, उस सौदे से पहले क्वांटिटी बड़ी हो गई थी। अभी जैसे आजकल तो क्या है ना, ऑप्शंस फ्यूचर सब चीजें अवेलेबल है। उस समय हम लोग इसको फाटका बोलते थे। दिल्ली एक्सचेंज से काम होता था, फोन पे सौदे होते थे, कोई स्क्रीन नहीं थी। वहां से फिर थोड़ा सा अपने आप को संभाला, धीरे धीरे काम करना चालू किया। लेकिन वो 93, 94 में मंदी आनी चालू हो गई और उसके बाद धीरे धीरे 96 में बिल्कुल मंदी आ गई, जब मेरे पास 3-4-5 लाख रुपए की सेविंग्स रही थी। लेकिन उसी बीच हम लोगों ने जो शेयर मार्केट में मैंने कमाया था, उससे 92 में मेरे बड़े भाई साहब की शादी बहुत आलीशान तरीके से, मतलब उस समय की सबसे चर्चित शादियों में हुई, वो शादी करी। बाकी हमने पैसा अपना शेयर मार्केट के इंडोगल फर्टिलाइजर में नुकसान में भुगत दिया। धीरे धीरे 96, 97 में दोबारा संभाला, धीरे धीरे काम करना चालू किया। लेकिन दोस्तों, मार्केट क्या आपकी हमेशा हर लेवल पे टेस्टिंग करता है। उसके बाद दोबारा से 2000, 2001 आईटी सेक्टर का बूम, और जैसे ही आईटी सेक्टर का बूम बर्स्ट हुआ 2001 में,
दोबारा से उस समय 99-2000 में दोबारा से 20-25 लाख रुपए कमाए, लेकिन 2001 के अंदर दोबारा से मैंने 17-18 लाख का नुकसान कर दिया। नेट में कैपिटल खाली 6-7-8 लाख रुपए बच गई। दोबारा सोचा, इतनी मेहनत करते हैं, 4-5-6 साल में पैसे कमाते हैं और फिर 6 महीने के अंदर सारे पैसे दे देते हैं, आखिर कहाँ गलती कर रहे हैं? साथियों, होता है क्या शेयर मार्केट में, हम लोग 3-4-5 साल में पैसा कमाते हैं, फिर 3 महीने 6 महीने पूरा पैसा दे देते हैं, फिर सौगंध खाते हैं कि हम इस शेयर मार्केट में दोबारा नहीं आएंगे, अपने बिजनेस में लग जाते हैं और उसके बाद दोबारा 3-4-5 साल पैसे कमाएंगे, फिर दोबारा से आके शेयर मार्केट में नुकसान देंगे। ऐसा 2 बार हो गया। 2001 में हमारा पापा जी का वहां से रिटायरमेंट हो गया, तो मैं जिला बिजनौर से जयपुर आ गया, राजस्थान, पिंक सिटी, बहुत अच्छा शहर, वहां पर शिफ्ट हो गया। वहां पर आने के बाद चूंकि कैपिटल काफी कम रह गई थी, 5-6-7 लाख की रह गई थी, मैंने कहा एक बार कुछ रुकते हैं। मैंने अपना वहां पर खूब मेहनत से सीमेंट का और HDFC लाइफ इंश्योरेंस का काम चालू करा। उस काम के अंदर खूब मेहनत की। मैंने 14-15 घंटे रोज मेहनत करी। मेरे में एक बहुत बड़ी कमी है, मेरी सबसे खास दोस्त मेरी मम्मी है, और मम्मी हमेशा बचपन से एक ही बात कहती है, राजेश, या तो कोई काम नहीं करना, करना है टॉप 3 में रहना है। सीमेंट के अंदर 2004 में हम टॉप 3 में आ गए। उसके बाद इंश्योरेंस के अंदर 2004 से 2013 मेरा वो कैरियर रहा है कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पूरे इंडिया में टॉप 10, टॉप 20 में आए। 2008 में अमेरिका के अंदर इंश्योरेंस के सारे टॉप्स एजेंट्स की मीटिंग्स के अंदर इंडिया की तरफ से सम्मिलित हुआ। लेकिन जब वो पूरा दौर चल रहा था शेयर मार्केट से, मैं 2001 से 2005 अपने आप को कम करा। 5 में मैंने इस 4 साल में अपने आप को खूब स्टडी करी। मैंने चार्ट पढ़ना जितना समझ सकता था वो सीखा, और मैं क्या करता था, कंपनियों के एक-एक 2-2 शेयर्स परचेज करके 10, 20, 50 कंपनियों के उनकी बैलेंस शीट आती थी, और उस बैलेंस शीट को मैंने पढ़ना चालू किया, जो आज की तारीख में मेरी सबसे बड़ी यूएसपी है। वो 2002-3 से इंश्योरेंस के काम को, सीमेंट के काम को करते करते बैलेंस शीट के अंदर घुसा। बैलेंस शीट के अंदर चीजें निकालनी, चूंकि कॉमर्स स्टूडेंट रहा, सीए का भी मैंने अपने आर्टिकलशिप की थी, एक आइडिया था, तो बैलेंस शीट के अंदर कमी निकालना, कैसे कंपनी काम करना, उस स्टडी को करना चालू किया, और अपना माइंड सेट ट्रेडिंग के मुकाबले इन्वेस्टमेंट में लगाना चालू किया। फिर 2004-5 में महसूस हुआ कि इकोनॉमी काफी ग्रो कर सकती है, अगले 2-3-4 साल बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। उधर इंश्योरेंस की इनकम से घर खर्चा आराम से चलने लगा था, कोई टेंशन नहीं थी। तो 2004-5 में स्टडी के बलबूते मैंने अच्छे अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना, उनको अपने पोर्टफोलियो में लेना और धीरे धीरे काम करना चालू किया। बहुत अच्छा समय रहा। 2007 की दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर तक बहुत अच्छे पैसे कमाए, और मार्केट का सिग्नल मिल गया कि मार्केट यहां से मंदी है। हम लोग अक्टूबर 2007 के अंदर मंदी के अंदर आ गए थे। उसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी है। रिलायंस पावर का उस समय आईपीओ आया हुआ था। मेरी पूरी कजिन फैमिली पूरी बॉम्बे है, मैं बॉम्बे गया हुआ था। बॉम्बे रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद लोकल ट्रेन से वो सब मेरे कजिन भाई लोग अपने शूज पे पॉलिश करवाते हैं, खड़े हो गए। उस शूज की पॉलिश करने वाले ने हमारे भाई साहब से कहा, सेठ जी रिलायंस पावर बहुत अच्छा लगता है, क्या करूं? भाई साहब ने जो अपनी बात करनी वो कर ली, और वहां से शूज की पॉलिश लेके करवा के आगे चले गए। बोले, राजेश अब बाजार यहां से बहुत ज्यादा खराब होगा। मैंने कहा, भैया ऐसा क्या लगता है? बोले, अब जब पॉलिश करने वाला भी एक नॉर्मल आदमी भी शेयर मार्केट की बात कर रहा है, और बात नहीं कर रहा, वो बात करना गलत नहीं है, वो हमको ज्ञान दे रहा है कि रिलायंस पावर बहुत अच्छा लगता है। राजेश, मुझे बाजार यहां से बहुत खराब लग रहा है। मैं भी जितना अपनी स्टडी करता था मुझको भी आइडिया लग रहा था। फिर उधर से भैया की बात से मोटिवेशन मिला, मैंने अपनी पोजीशन काफी हल्की की। तो 2008 की जो भयंकर मंदी आई उससे काफी हद तक बचे, कैपिटल को प्रिजर्व किया। वहां से लाइफ भी चेंज हुई, बहुत ज्यादा स्टडी करी, बहुत ज्यादा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी, स्पेकुलेशन से बचे। उससे पहले क्या मैं F&O खूब करता था,
वहां पर 2008-9 के बाद मैंने अपने F&O का पोर्शन 10-15%, 20% कर दिया। 2013-14 आते आते और अपने आप को बैलेंस शीट के अंदर ट्रेडिंग स्किल्स, वॉल्यूम देखकर कैसे स्टॉक का मूवमेंट आएगा, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस से स्टॉक ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, वो देखकर ट्रेडिंग के अंदर कैश स्टॉक्स में काफी ज्यादा एक्सपर्टाइज करने लगी। 2016 में एक लाइफ में दोबारा से बहुत बड़ा चेंज आया। मेरे से बड़े भाई साहब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सुरेश सोडानी जी, वो अमेरिका थे पिछले 15 सालों से, वो इंडिया वापिस आए। उन्होंने आते ही जब मेरी वर्किंग स्टाइल देखी, बहुत डांटा, बोला ये क्या काम करते हो, इन्वेस्टमेंट के साथ सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन राइटिंग, जिसको हम ऑप्शन सेलिंग बोलते हैं, वो करना है। 2016-17 से उनकी ऑप्शन राइटिंग की स्ट्रेटजी सीखने के बाद हम लोगों ने ऑप्शन का काम करना चालू किया, जो आज तक बरकरार है। फ्रेंड्स, ओनली ड्यू टू ऑप्शन सेलिंग राइट नाउ हम लोग आराम से 25 से 35% साल की यील्ड कमाते हैं। ये ऑप्शन सेलिंग ने हमको सिखाया। हम ऑप्शन सेलिंग स्टॉक्स में करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं करते। तो ये वहां से चेंज आया। 14, 15, 16 में हम लोगों ने क्या करा, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो का क्रिएशन करा। मैं जनरली 60 to 75% माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में रहता हूं। मैं लार्ज कैप में सिर्फ 10 to 15% मैक्सिमम रहता हूं, जो प्रूवन लार्ज कैप है, जो प्रूवन मल्टीबैगर्स हैं। आप सब लोगों के पोर्टफोलियो में हो सकता है टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, एचडीएफसी बैंक हो, मेरे पोर्टफोलियो में ये बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप उनकी स्टडी करता हूं और फ्रेंड्स एक्चुअल पैसा वहां पर बनता है। आप समझिए हमारे कई माइक्रो कैप, मिड कैप 10 टाइम, 20 टाइम, 25 टाइम, 30 टाइम्स हुए। पेशेंस मैंने इस भैया से सीखा, अपने भैया से। एक मेरे गुरु हैं शेयर मार्केट में, अल्पेश भाई बंबई, जिन्होंने मुझे हर समय बात कर करके सिखाया कि पेशेंस रखिए, स्टडी करिए। आज भी वो मेरे लिए भगवान की तरह हैं, मैं उनको खूब मानता हूं। मेरे कैरियर में जो भी मैंने कुछ सीखा है वो अल्पेश भाई से मैंने बहुत ज्यादा सीखा है। उनसे काफी कुछ चीज मेरे को समझने में आती है, वो जितना बताते हैं। तो फिर वहां से हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्कुल चेंज करा। मैं आज अपनी टोटल कैपिटल का एवरेज 65-70% मिड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट रखता हूं। 10% में डार्क हॉर्स मतलब जो कंपनी टर्न अराउंड हो रही है, तो उसके अंदर रखता हूं। और मैंने थंब रूल बना लिया कि मैं 15-20% से कैश ट्रेडिंग करता हूं और इन सारे स्टॉक्स को प्लेज रख के एफडी के साथ मिलाकर, एफडी के पैसों को मिलाकर हम लोग ऑप्शन सेलिंग का काम करते हैं। तो इधर तो पोर्टफोलियो हमको बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है, इधर ऑप्शन सेलिंग हमको मंथली बहुत अच्छे रिटर्न्स देती है। फिर उस ऑप्शन सेलिंग से जो मंथली इनकम होती है उसकी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर देते हैं। तो 3 काम हो गए, पोर्टफोलियो का ग्रोथ हो गया, आपने जो पोर्टफोलियो को प्लेज रखा और उसके अगेंस्ट में 50% जो आपने अपनी बैंक एफडी का पैसा लगाया उससे ऑप्शन सेलिंग कर दी। और ऑप्शन सेलिंग की मंथली इनकम से, क्योंकि ऑप्शंस एवरी मंथ लास्ट थर्सडे खत्म हो जाते हैं, वहां से जो इनकम आ रही है उससे हम लोगों ने मंथली एसआईपी कर दी। जनरली मेरा यह मानना है कि अगर आप ढंग से, बहुत नियम के हिसाब से ऑप्शन सेलिंग का काम करेंगे तो 36 महीने में 30 महीने कमाएंगे। 6 महीने आपको लॉस हो सकता है, ये मेरी जनरली फिगर है। 6 out of 36 मंथ्स ओनली लॉस होता है। और लॉस भी जो होता है वो 1-1.5-2% से ऊपर नहीं होता। तो उस स्ट्रेटजी को हम लोग नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं करते, ढंग से दोनों तरफ मिलाकर करते हैं। तो उस ढंग से हम लोग काम करते हैं। फिर हम लोगों ने बैलेंस शीट को पढ़ने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज कर ली। आज मेरे पास काफ़ी बड़ी टीम है और जो 10-10, 15-15 स्टॉक्स हर एक टीम को कंटिन्यूस बेसिस पे हम लोग बैलेंस शीट की स्टडी करते हैं। कैश की ट्रेडिंग के अंदर फ्रेंड्स, बिलीव मी, अगर आप नियम से फॉलो करो, ढंग से फॉलो करो, तो आप शुरू के आधे पौन घंटे में अपना डिजायर्ड अमाउंट कमा सकते हैं। सबसे पहले अपनी रोज की इनकम कितनी करनी है उसको निर्धारित करें, उसको डिसाइड करें। आपको मैक्सिमम लॉस कितना बियर करना है उसको डिसाइड करें। मैं अपनी कैपिटल का मैक्सिमम 2% ऑप्शन बाई करता हूं।
ऑप्शन बाइंग हम लोग नहीं करते, ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं, सिर्फ 2% ऑफ माई कैपिटल मैक्सिमम। इसी तरीके से फ्यूचर के अंदर हम अपनी कैपिटल का जनरली 5 to 7% ओनली, मैक्स टू मैक्स। और फ्यूचर में भी हम कोशिश ये करते हैं कि या तो बिल्कुल इंट्राडे पोजीशन हो या कोई 1-2 महीने की पोजिशनल पोजीशन हो, उसी को फ्यूचर में जाते हैं। जनरली फ्यूचर्स को भी हम लोग अवॉइड करते हैं। हम लोग कैश मार्केट के अंदर काम करते हैं। कैश मार्केट में ट्रेडिंग के अंदर बहुत अच्छी एक्सपर्टाइज आ गई है। उसमें भी थंब रूल है 7.5%, 7.5% से ऊपर कभी भी किसी स्टॉक पे नहीं जाएंगे। मीन्स नेवर पुट योर मनी मोर देन 7.5% इन एनी सिंगल स्टॉक्स। इस तरीके से हमारे पास 12 से 15 स्टॉक्स, रेयर केस में हम 10% जाते हैं, 10% से ऊपर कभी नहीं जाते। देखिए आप ध्यान रखें, लॉस कब होगा? जब आपने पूरी कैपिटल 1, 2, 3 स्टॉक्स में लगा दी। उसके बाद हमारा थंब रूल है, हम लॉस में कभी भी एवरेजिंग नहीं करेंगे। नेवर एवरेज इन लॉस। लॉस में कभी एवरेजिंग नहीं करनी। ऑलवेज राइड ऑन विनिंग हॉर्स। हम लोग अच्छे स्मॉल कैप, माइक्रो कैप छांटते हैं। जीना सीखो। हम लोगों ने जीना सीखो इज द नेम ऑफ ए कंपनी, JSLL। हम लोगों ने SME स्टॉक 155, 160 में लिया। कम बोनस 1500 रुपए हो गया विद इन 1 ईयर। अभी एक्स बोनस इसने 4:5 का बोनस दिया, 650, 700 के आसपास है। स्टिल इन अवर पोर्टफोलियो। मतलब वो आपसे ये कहना चाहते हैं कन्विक्शन, प्रोडक्ट के ऊपर कन्विक्शन, उसका फ्यूचर, उसके बाद उसको होल्ड करो। अगर आप क्या जनरली गलती क्या करते हैं लोग, आपने कोई स्टॉक 100 रुपीज में लिया, वो 150 हो गया, 180 हो गया, आप एकदम एग्जिट कर जाएंगे, निकल जाएंगे। दूसरे क्या करते हैं गलती, 100 में स्टॉक लिया, भाव आ गया 80 रुपीज, आप और एवरेजिंग करेंगे। भाव आ गया 60, आप और एवरेजिंग करेंगे। भाव आ गया 40, और एवरेजिंग करेंगे। यू नेवर ट्राई टू फॉलो स्टॉप लॉस। दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर। जब आप जरा सा पैसा कमाते ही एकदम एग्जिट कर जाते हो, स्टॉप लॉस में कौन एग्जिट करेगा? उसके बाद फ्रेंड्स, व्हेनेवर यू आर पुटिंग एनी ऑर्डर, कोई भी सौदा करने से पहले उसका टाइम ड्यूरेशन, उसमें आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, ये बैक ऑफ द माइंड डिसाइड करो। और फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस को हमेशा सिस्टम में लगाना है, यहां पर नहीं लगाना। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोर्टफोलियो में स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं होती है। पोर्टफोलियो में हम कभी कभी नीचे भाव आने पर एवरेजिंग भी करेंगे ड्यू टू एनी पर्टिकुलर रीजंस। पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक डाउन आ गया, वहां पे एवरेजिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग में नहीं करते। जैसे अभी लेटेस्ट में शुगर सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसी आई, चेंज आया, लेकिन लगता है कि वो पॉलिसी टेम्परेरी है, तो वन कैन डू एवरेजिंग देयर। तो आपको ट्रेडिंग जब आप कर रहे हैं तो प्योर ट्रेडर बने। ट्रेडर शुड बी लाइक ए आर्मी मैन। आर्मी में जाता है आदमी, उसके पास सारी चीज है, पानी है, खाने का साधन है, फायरिंग करने के लिए चीज है, बुलेट प्रूफ जैकेट है। तो इसी तरीके से बुलेट प्रूफ जैकेट आपका स्टॉप लॉस बुलेट प्रूफ जैकेट है, वो आपको लॉस से बचाएगा। इमोशन से काम नहीं करना। ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम, एवरेज प्राइस, हर एक के अपने अपने काम करने के तरीके हो सकते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम और एवरेज ट्रेडेड प्राइस पे काम करते हैं। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, 85-90% सक्सेस रेशो है हमारा ट्रेडिंग में। तो बहुत आराम से। और मैं आपसे अपनी एक बात और बताऊं, मैं जितने रुपए पर डे कमाने की सोचता हूं ट्रेडिंग से, 60% में सुबह 10, सवा 10 बजे तक काम खत्म हो जाता है। 9:15 पे काम चालू होता है, 20-30 टाइम तो 9:30 पे पोजीशन खत्म। वो हम स्टॉक्स को इतने टाइमली 9:15, 9:16 पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं वॉल्यूम से, और उससे हम 10, 15, 20 मिनट में निकल जाते हैं। तो आप अपने आप को उतना एक्सपर्ट बना सकते हैं। आपको रूल्स फॉलो करने हैं। अच्छा, क्या कि आपको शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए उसके साथ आपको अपनी रूटीन लाइफ को भी मैच करना है। इफ यू आर नॉट मैचिंग योर रूटीन लाइफ, दैट यू कांट मेक द मनी।
अपने आप से मोहब्बत करें, अपने प्रोफेशन से मोहब्बत करें, क्योंकि शेयर ट्रेडिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है। ये पुराने जमाने की बातें नहीं है कि शेयर मार्केट सट्टा बाजार है, शेयर मार्केट बेकार बाजार है। बहुत अच्छा मार्केट है, लेकिन उसके कुछ थंब रूल फॉलो करने हैं। फ्रेंड्स, मेरी अपना रूटीन लाइफ है, 12 महीने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिसंबर जनवरी मैं मॉर्निंग 3:30 3:40 उठ जाता हूं। सुबह मैं 4 से 6, 4 से 6:30 को 2.5 घंटे पूरी पढ़ाई करता हूं। कल के दिन भर के सारे स्टॉक्स के चार्ट देखने, रात भर को क्या न्यूज आई, कौन सी बल्क डील हुई, एनएससी बीएससी के सर्कुलर्स, उन कंपनियों में किसी कंपनियों में मैनेजमेंट की कमेंट्री। मैनेजमेंट की कमेंट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट की कमेंट्री को पढ़ना चालू करो। ये सारी चीज आपके ट्रेडिंग में और पोर्टफोलियो में बहुत की रोल रखती है, बहुत की रोल। उसके बाद मैं रूटीन अपना 6:15 बजे फ्री होने के, घर में ठाकुर जी की सेवा है, शिव जी की सेवा है, तो मैं 6:30 से 8 वो करता हूँ। 8 बजे दोबारा बिल्कुल अपना सिस्टम पे बैठ जाता हूँ। 3:30 तक कोई डिस्कशंस नहीं, नथिंग। जैसे आप देखें ना, एक दुकानदार है, एक परचून की दुकान करने वाला है, वो अपनी दुकान पे सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक बैठा है, पूरा फोकस है। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग में फुल फोकस ऑन स्क्रीन। आप देखिए, मैं टीवी बंद रखता हूं, टीवी का वॉल्यूम बंद रखता हूं, टीवी के नीचे जो अपनी हेडलाइन चल रही है न्यूज, उस पर फोकस करता हूं। क्योंकि टीवी का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम में एंकर्स क्या बोल रहे हैं वो आपको कंफ्यूज करता है। ऑलवेज फॉलो द चार्ट, ऑलवेज फॉलो द पैटर्न। अपने विंड जो चल रही है उसकी दिशा में चलना है, स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। रिस्क आपकी टेकिंग कैपेसिटी है, कभी भी उधार के पैसे पे काम नहीं करना, ये भी थंब रूल है। हम उधार के पैसे पे काम पिछले अगर देखें तो 15 साल में 2 या 3 मौके आए हैं जब हम लोगों ने ये कहा है कि जितनी ताकत हो उतना पैसा लगाएं। 27 मार्च 2020 ड्यूरिंग द कोविड हम लोगों का वीडियो है, हमने कहा है कि जितनी कैपेसिटी है उतना पैसा शेयर मार्केट में लगाइए। इसके बाद दोबारा अभी हम लोगों ने लेटेस्ट में 27, 28, 29 मार्च 2023 ईयर एंडिंग से पहले फाइनेंशियल ईयर, हम लोगों ने कहा कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी मार्केट एंड वन कैन एक्सपेक्ट 30 to 50% रिटर्न्स इन 1 ईयर। तो आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। और ट्रेडर क्या है, देखिए कई बार क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल मेरा टारगेट है कि मेरे को 25,000 रुपए रोज कमाना है। दिस इज जस्ट ए फॉर एग्जाम्पल फिगर, प्लीज डोंट कंफ्यूज विद द एक्चुअल फिगर। तो मेरे को अगर 10 बजे तक 25,000 रुपए कमाई हो जाती है, आई लीव द स्क्रीन। मैं फिर मैं बैलेंस शीट वगैरह पढ़ने में और चीजों में दिमाग लगाता हूं। जनरली मैं 90% ट्रेडिंग सुबह 9:15 से 10 बजे तक और शाम को दोपहर को 2:30 से 3:30, मैं 10, 10:15 से 2:30 बजे तक बहुत रेयर केस में ट्रेडिंग करता हूं, अदरवाइज मैं ट्रेडिंग नहीं करता। जिस दिन किसी कंपनी का रिजल्ट अनाउंसमेंट है, मैं ट्रेडिंग नहीं करता, क्योंकि रिजल्ट अच्छे आए चाहे खराब आए, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं। ये कुछ मेरे पर्सनल थंब रूल्स हैं। 7.5% इक्विटी मैंने आपको बताया, 7.5% से ज्यादा कैपिटल किसी एक स्टॉक्स में नहीं लगाऊंगा। तो इन थंब रूल्स को फॉलो करें फ्रेंड्स, बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हुए हैं, पहले वो ट्रेडर थे। ध्यान रखें, ट्रेडिंग से आप रनिंग इनकम करेंगे, ट्रेडिंग से आप खर्चे लायक पैसे निकाल के पैसा बचाएंगे। जब पैसा बच जाए आफ्टर ए सक्सेसफुल पीरियड ऑफ योर ट्रेडिंग टाइम्स, तो आप धीरे धीरे पोर्टफोलियो क्रिएट करें। जब आपका पोर्टफोलियो 50 लाख 1 करोड़ की रेंज में मिनिमम साइज में आ जाए, ऑप्शन राइटिंग 50-75 लाख से कम के पोर्टफोलियो में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब आपका पोर्टफोलियो 50-75 लाख 1 करोड़ की रेंज में आ जाए, तब आप ऑप्शन राइटिंग का काम साथ में करें, तो पोर्टफोलियो ग्रोथ करेगा, ऑप्शन राइटिंग रेगुलर इनकम देगी, और उसके बाद में आप उसके रेगुलर इनकम से एसआईपी करें। Option writing is a very risky trade if you are doing it without knowing the facts.
आप स्विमिंग करने जाएंगे, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती, कोई भी आपको समुद्र में धक्का दे देगा, नुकसान होगा। लर्निंग, ओनली एंड ओनली लर्निंग इनेबल्स यू टू अर्न द थिंग्स। सीखो, दूसरों के ऊपर अंधा विश्वास मत करो, कम से कम बेसिक सीखो। जो आपको आप बिल्कुल एडवांस टेक्निकल मत सीखो, बेसिक टेक्निकल सीखो। ट्रेडिंग स्किल्स के अंदर वॉल्यूम को छांटना सीखो, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस को छांटना सीखो और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखो। स्टॉप लॉस में सौदा बेचना सीखिए और आपका फंडामेंटल में जो पोर्टफोलियो में अच्छा स्टॉक्स है उस पर राइड करें। अभी हम लोगों ने पिकालिटी एग्रो, मेरे सब दोस्तों को पता है, 40-45 में खूब लिया, एक साल पहले 320 का भाव बन गया। ट्रेडिंग में हम लोग 200 रुपए में एग्जिट कर गए। 40, 45, 50 का स्टॉक विद इन 6 मंथ्स 4 टाइम्स, लेकिन पोर्टफोलियो में आज भी रखा है, हमको अच्छा लगता है। तो आपको पेशेंस रखना है, आपको अपने सिस्टम के ऊपर भरोसा रखना है। अच्छे स्टॉक्स हैं, उसकी क्वार्टरली बेसिस पे बैलेंस शीट को चेक करें। हम लोगों के पास टीम है जो प्लांट विजिट करती है, हम प्लांट विजिट करते हैं, सीएफओ से बात करते हैं, मैनेजमेंट के साथ कॉल करते हैं, उनकी फ्यूचर प्लानिंग को समझते हैं। एक चीज और बताऊं, जब भी ट्रेडिंग में लॉस होता है, हम अपनी रोज की ट्रेडिंग हम शाम को लिखते हैं। जिस दिन खासकर से लॉस होता है उस दिन हम जरूर लिखते हैं और फिर कोशिश करते हैं टीम के साथ बैठ के कि आज हमको इस ट्रेडिंग में लॉस क्यों हुआ, हमने क्या बेसिक रूल्स फॉलो नहीं करे। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने ट्रेड को रेगुलर बेसिस पे लिखोगे, उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे, रिसर्च करेंगे कि व्हाट वाज द रीजन फॉर लॉस, तो मेरा मानना है कि आपके लॉसेस की परसेंटेज कम होगी। यू विल बी इन ए पोजिशन टू मेक गुड मनी। वो आपको करना है। आपको उसके बाद में अपनी, देखिए, आप अपना इक्विटी की, ट्रेडिंग की, फंडामेंटल की पूरी अपनी टेक्निक्स को बढ़ाएं, साथ में हेल्दी भी रहें। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, आप मेंटली फिट नहीं रहेंगे, आपको तकलीफ होगी। मेरे पैर में पोलियो, आपको पता है, उसके बाद भी मैं शाम को रोज टीटी खेलता हूं। 3:30 मार्केट बंद होते ही 20 मिनट की पावर नैप लेता हूं। वो 20 मिनट की पावर नैप बहुत एनर्जी देती है। और दोस्तों, आपसे एक बात तो बोलना चाहूंगा, कितना भी पैसा कमा लो, अगर माँ बाप की सेवा नहीं करी, पेरेंट्स का आशीर्वाद नहीं लिया, सब बेकार है। और जब आप कमा रहे हैं तो किसी 1-2 लोगों को और सिखाएं, उनको शेयर मार्केट में कमाने लायक बनाएं, एजुकेशन दें। अपन किसी को, जो अपने रोड पे कई बच्चे हैं, उनको और तरीके से हेल्प करें और एजुकेशन से। यही आप लोगों से बोलना चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। मेरे को जो स्टॉक ने एक मौका दिया आप सब लोगों से मिलने का, आप सब लोगों से बात करने का, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं। मैंने आपके साथ अपनी एक जो छोटी सी जर्नी है, मैं एक बहुत छोटा ट्रेडर, छोटा इन्वेस्टर हूं, मैंने अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करी है। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इससे समझने में, सीखने का मौका मिला होगा। धन्यवाद, नमस्कार। राजेश कुमार सोनार। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।